गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, और हमने आपको कई तरह के लेटर भी बताए थे जो आपके कोर्सेस में चलते हैं। तो आज हम उन्हीं लेटर्स में से बात करेंगे, एक जॉब एप्लीकेशन नाम के लेटर की, और इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, काफ़ी सारे हैं, कई तरह के हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन का बता रहे हैं, जो एक सीवी जिसमें रिज्यूम, अपना जो बायोडाटा होता है उसको भी लिखना पड़ता है, हमारा बायोडाटा कंप्लीट। आइए बात करता हूं मैं जॉब एप्लीकेशन। सबसे पहले तो देख लीजिए कि कोई भी नौकरी या काम धंधे से जो रिलेटेड लेटर अपने को राइट करना होता है वो आता है जॉब एप्लीकेशन में, और ये चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए अप्लाई होता है। और आपको बताऊं मैं, सीवी जो है, सीवी का जो फुल फॉर्म होगा वो यहाँ पर क्यूरिक्यूलम वीटा बोलते हैं, जिसको क्यूरिक्यूलम वीटा, ये देखिए। और इसको हम रेज्यूम के नाम से बोलते हैं, रेज्यूमे के नाम से बोलते हैं, जिसको हम हमारी नॉर्मल भाषा में जिसे बोलते हैं हम बायोडाटा, जिससे हम जल्दी समझ जाते हैं बायोडाटा में क्या होता है, हमारा नाम जो भी होता है, हमारा एड्रेस, वो सब कुछ हमें सेंड करना पड़ता है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन दिए हैं। वो इसलिए कि एग्जाम में ये तीनों हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे एक बार एग्जाम में आया था कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, बस इतना सा आ गया था। अब तो देखिए स्टूडेंट्स कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, सपोज कीजिए यहां पर फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, या कोई न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया हो, उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो फिजिक्स लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं कि सर ये तो एडवर्टाइजमेंट है, तो इसको एक एडवर्टाइजमेंट बना के आ जाते हैं, सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेटर का जो क्वेश्चन है उसे हमें लेटर जैसा ही बनाना है। अब देखिए आपके सामने आगे, राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ये यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और उस एडवर्टाइजमेंट के रिप्लाई में आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी है, ओके। और इसके अंडर में देखिए हमारे सामने एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन और है, वो मैं आपको और बता दूं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आ सकता है, वॉक इन इंटरव्यू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्लानिंग रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी टू टीच इंग्लिश। गेस्ट फैकल्टी इट मीन्स यहाँ पर लेक्चरर्स, किस सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। कौन से सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश। यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड, कि आप इंग्लिश से एमए बीएड हो। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है मास्टर डिग्री। क्या होती है? मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर। एंड एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मेंशन्ड, और जिस पोस्ट की चर्चा की गई है उस पोस्ट के लिए आप एक योग्य उम्मीदवार हो। एलिजिबल कैंडिडेट, योग्य उम्मीदवार। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अभी आपको बता दूं कि ये स्टूडेंट जो अभी तक बोर्ड के ऊपर आपने देख रहे हो, ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसमें आंसर नहीं है, आंसर नहीं बना है। आपके पेपर में इस तरह से बॉक्स आ सकता है, इस बॉक्स में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आ जाए, रिक्वायरमेंट डीके इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 50 प्रताप नगर जयपुर, ये एड्रेस आ गया कि कहाँ रिक्वायरमेंट कौन सी जगह है। सबसे पहले तो ये देखना है, तो इस स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, और सिटी का नाम आ गया। अब कौन से टीचर्स चाहिए? तो पोस्ट ग्रेजुएट, इट मींस मास्टर डिग्री वाले चाहिए, और इनकी जो नंबर दे रखे हैं वो है 6, ओके। सब्जेक्ट ऑफर्ड की गई है यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ ये सब्जेक्ट ऑफर्ड की गई है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता लग गया कि किसने रिक्वायरमेंट कहाँ है, तो उसका एड्रेस आ गया। और किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट देखिए, टू टीच, इट मींस यहां पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट है।
तो जिन सब्जेक्ट टीचर्स की डिमांड आई है उन सब्जेक्ट्स के नाम आ गए यहां पर, और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन द कंसर्निंग सब्जेक्ट, जो संबंधित सब्जेक्ट है, जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उनके अंदर मास्टर डिग्री मींस एमए, एमएससी, जो कोई भी है, एमकॉम। और फिर देखिए यहां पर आगे पे स्केल, पेमेंट जो है वो किस तरह से मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू आरबीएससी नॉर्म्स जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। यहां पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो तो, या फिर बाद में स्कूल नॉर्म्स भी होते हो सकते हैं, या इसके अलावा यहां पर सपोज कीजिए send application by post with resume and photocopy of all certificates, जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उन सभी की फोटोकॉपी और विद कॉन्टेक्ट नंबर, और अप्लाई करना है आपको जून 2020 तक। ये इन्होंने डेट भी दे दी यहाँ पर। और ये सेंड किनको करना है, या तो डायरेक्टर और प्रिंसिपल, और उनके मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए। अब बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो इसका आंसर मैं बता दूं, यहां देखिए इस क्वेश्चन में स्कूल का नाम चेंज है और यहां इसमें चेंज है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन में नाम सेम ही आएगा। अगर यहां नाम, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है आपका इस तरीके से ओनली एक लाइन में, तो वो स्कूल का नाम आपको यहां मिल जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन इतना सा ही आएगा, ये जो दे रखा है ओनली इतना ही, बस ये इसके साथ नहीं आएगा। कई बार ये एडवर्टाइजमेंट बॉक्स में आता है और कई बार ये एडवर्टाइजमेंट आता नहीं है, सिर्फ जो डिटेल होती है वो क्वेश्चन के अंदर ही आ जाती है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं तो इस तरीके से नहीं कि भाई केवल इसी का आंसर, उस एक आंसर से आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन होगा उसे राइट कर सकेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए जो आंसर अभी जो हमने आपको कई क्वेश्चन दिए थे, एक एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने को एक लेटर राइट करना था। और लेटर राइट कहाँ, अपने पास स्कूल्स के दो नाम थे, एक क्वेश्चन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरीज का नाम था और एक में यहाँ पर डीके इंटरनेशनल का नाम था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहले जो एड्रेस लेना है अपने को 50 प्रताप नगर जयपुर, ये तो हुआ अपना क्या सेंडर्स एड्रेस, समझ गए। और फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, डेट। ये देखिए यहाँ पर अब डेट, और डेट के अबव अंडर में आपको एक एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ऐसे नहीं आपने पूरे एड्रेस डेट और जो रिसीवर है उसका एड्रेस सबको यूं मिक्स कर दिया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लिखने की दृष्टि से। अब देखिए हमें फिर रिसीवर का एड्रेस चाहिए, तो रिसीवर का एड्रेस से पहले एक पोस्ट कि उसकी पोस्ट, तो वो आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मींस पोस्ट, जो प्रिंसिपल है, द डायरेक्टर है, द मैनेजर है, जो कोई भी पोस्ट होगी उसे जिसको हमें राइट करना है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। और वो जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूट से है, चाहे वो एक स्कूल का नेम हो या कंपनी का नेम हो या कोई भी XYZ किसी भी संस्था का नाम हो, तो वो रिसीवर्स एड्रेस कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन, पोस्ट। रिसीवर एड्रेस की, किसकी, रिसीवर की पोस्ट, ये रिसीवर की पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने नहीं। और सिटी का नाम आगे, फिर नीचे। आगे बात करूं मैं स्टूडेंट से, तो सब्जेक्ट को आपको ज्यादा नहीं, मैंने 4, 5, 6, 7 बस इतने शब्दों में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए एक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, ये आपको फिल करना है कि आप क्वेश्चन में आपके सामने पोस्ट कौन सी आई है। सपोज कीजिए कि आपके सामने इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट आई है, तो आप यहाँ राइट करेंगे इंग्लिश लेक्चरर। फिजिक्स लेक्चरर की आई है तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिजिक्स लेक्चरर। हिंदी लेक्चरर, या इसके अलावा भी और भी जैसे जो LDC होते हैं, UDC होते हैं, उनकी पोस्ट के लिए भी आ जाए। कोई कॉमर्स से किया हुआ बंदा हो तो उसका नाम आ सकता है यहाँ पे कि LDC हो, या कोई भी, या सेल्स मैनेजर की पोस्ट हो सकती है, मैनेजर की पोस्ट हो सकती है। इसके अलावा कई सारी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट हो सकती है। तो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है इस जगह, इतना सा ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है ओनली वही। फिर नीचे लिखेंगे हम सर के बाद ये लाइन स्टार्ट करेंगे हम, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट।
आपके एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में के साथ अपीयर्ड, कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो अपीयर हुआ है कहां, इन द न्यूज़पेपर नेम, जिस न्यूज़पेपर में आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा उस न्यूज़पेपर का नाम, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, वो नाम यहां पर आप देंगे। डेटेड ऑन, किस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट आया था, तो आपने जो यहां डेट लगाई, इस डेट से बैक की डेट यहां होनी चाहिए, कहीं इसके आगे की डेट आप राइट मत कर दीजिएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो लाइन है वो जितने भी जॉब एप्लीकेशन है उन सभी में सेम आएगी। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहां पर देना है आपको, चाहे वो पोस्ट कोई सी भी हो, चाहे एलडीसी की हो, चाहे से फिजिक्स लेक्चरर की हो, इंग्लिश लेक्चरर की हो, और उस पोस्ट का नाम मेंशन करने के बाद आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई क्वालिफिकेशन, कि मैंने हाल ही में मेरी जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट की है, सॉरी वो क्वालिफिकेशन जो है उस क्वालिफिकेशन का नाम, अब आप एमए बीएड है, एमएससी बीएड भी हो सकते हैं, एमकॉम भी हो सकते हैं, एमबीए भी हो सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट होगी उस पोस्ट का सॉरी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन का नाम यहां पर आएगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन कोई भी हो। विथ परसेंटेज लगा दीजिए 70% मार्क्स, जो भी परसेंटेज है आपके हिसाब से। और इसके बाद अब देखिए, एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग एट ए रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर, ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में कि आप कहां पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ा रहा हूं। अगर आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हैं एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग की जगह आप यहां पर वर्किंग कर दीजिए, आई एम वर्किंग एट ए रेप्यूटेड कंपनी, किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे, कंपनी का नाम लिख दीजिए जो कोई भी हो। ये एक फॉर्मेट है, इस एक फॉर्मेट से सारे जॉब एप्लीकेशन आपके क्लियर है। अब देखिए आगे, बस इतनी बात हो गई अपनी कि मैं वर्तमान में कहां काम कर रहा हूं। फिर बात आती है आई कैन अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे द सैड पोस्ट, जो बताई गई पोस्ट का अगर एक अवसर दिया जाता है, आई विल वर्क टू बेस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम माई सीनियर्स, तो मैं मेरे सीनियर्स से भी बेस्ट सेटिस्फैक्शन का वर्क करूंगा। यहां पर ये ध्यान रखिए, या इस लाइन को अगर कोई सिंपल में अगर यूज करना चाहे तो आई विल डू द बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज, कि मैं मेरी सेवाओं से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ काम करूंगा यहां पर। क्योंकि ये लाइन लिखना स्पेशली एक अट्रैक्टिव लाइन है, लिखना जरूरी भी है अपने लिए, और विश्वास दिलाने के लिए ये लाइन जरूरी होती है। आई एम इनक्लोजिंग माई रेज्यूमे सीवी हियर विद, जो भी अगर रेज्यूम है आपका तो यहाँ रेज्यूम लिखेंगे, सीवी है तो सीवी हियर विद, कि मैं अपना इंक्लोज का मीन होता है अटैच, मीन्स कि मैं यहां पर मेरा जो सीवी है या रेज्यूम है मैं उसको अटैच कर रहा हूं। और अटैच करने के बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे, थैंकिंग यू के बाद योर्स फैथफुली, योर्स फैथफुली के नीचे एक लाइन खाली छोड़ना है आपको। लाइन के बाद अब जो भी जिसका भी नाम हो उसका नाम यहां पर लिख दिया आपने, आकांक्षा या कोई भी XYZ महेश कैसा भी नाम यहां लिख देंगे आप, इनक्लोज्ड सीवी रेज्यूम, या तो रेज्यूम या सीवी जो भी आपने दिया है वो यहां लिख देंगे। आइए अब ये तो हो गया अपना लेटर का जो मेन पार्ट था वो। अब हम बात करेंगे हमारा जो हमने जो अटैच की जो इंक्लोज किया है ना हमारा सीवी या रिज्यूम, उसके बारे में कि वो कैसे बनता है। तो हम देखते हैं हमारा जो रेज्यूम था कैरिकुलम विटा या रेज्यूम, सीवी अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ सीवी का कैरिकुलम विटा, और अदरवाइज अगर आप यहाँ रेज्यूम राइट करते तो आपको यहाँ रेज्यूम लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या राइट करना है, नेम, अपना नेम आपका जो भी है, चाहे किसी का भी कोई भी नाम जो आपका, और नेक्स्ट नंबर आपका है एड्रेस, एड्रेस जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है वो वाला एड्रेस, और अगर एड्रेस नहीं दिया हो उसके अंदर क्वेश्चन में तो आप एग्जामिनेशन हॉल या सेंटर ये भी राइट कर सकते हैं अगर आपको एड्रेस में कोई अगर प्रॉब्लम होती हो। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देखिए आपको जनवरी 25, 1988
या स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ राइट नहीं करनी, क्योंकि आप तो अभी अभी 10th 12th में हो, इसके आगे आप अभी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले नहीं हुए हो, आप इतने क्वालिफाइड नहीं हुए, तो आपको एक क्वालिफाइड पर्सन की तरह काम करना है। यहाँ पर जो क्वालिफाइड पर्सन होता है उसकी एज राइट करनी है अपने को। फिर नेशनलिटी है इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड, जो कोई भी पर्सन जैसा भी हो, अगर वो मैरिड है तो मैरिड आएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए आप यहाँ पर MA इंग्लिश BEd, यहाँ सब्जेक्ट का नाम दूसरा चेंज भी हो सकता है, MA की जगह MSc भी हो सकता है, MCOM भी हो सकता है, MBA भी हो सकता है, BTech, PhD, जो भी क्वालिफिकेशन जो भी डिग्री उसके पास है वो उनको यहाँ मेंशन कर सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। या यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन में जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा आता है तो उस कंप्यूटर डिप्लोमा को भी मेंशन कर सकता है। जरूरी नहीं हम सिर्फ ओनली एक ही अपनी डिग्री राइट करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो वो आप यहाँ पे लिखें। जॉब एक्सपीरियंस, ये किसी को 3 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 5 साल का, कितने वर्ष का भी हो सकता है। तो देखिए जॉब एक्सपीरियंस 3 years टीचिंग या वर्किंग एट ए रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर एट प्रेजेंट। तो यहाँ देखिए आप कि टीचिंग या वर्किंग अगर कोई कंपनी में काम करने वाला था, ये इसने 3 साल का कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दीजिए। किस इंस्टीट्यूट का नाम काम किया है, किस इंस्टीट्यूट में, कोटा में या कहीं भी जयपुर में, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए जो ये जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद आपका जो भी काम करने का अनुभव है वर्तमान में, वो आपको कितनी ईयर का अनुभव है उसको लिख देंगे आप। फिर पॉइंट आता है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है कि जहां पर आप अभी काम करके छोड़ रहे हो जिस जगह से, कि रेफरेंस में उस के डायरेक्टर का नाम आ जाएगा यहाँ पर और उसके कोचिंग सेंटर का या इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, जैसे मिस्टर जितेंद्र जीत कोचिंग सेंटर जयपुर, ये आपने लिख दिया। जहां से आप अभी एट प्रेजेंट, जहां से आपने काम अभी कर रहे हो, छोड़ रहे हो, करके छोड़ दिया हो। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, आप सब जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। तो वो रीडिंग बुक्स हो सकती है, डिबेट हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, कई तरह की ऐसी होती है। इंटरेस्ट एंड हॉबीज में एक ध्यान रखिएगा, थोड़ा खेलकूद से रिलेटेड भी अपनी हॉबी राइट करनी है। ऐसे नहीं कि ओनली मुझे मूवीज या फिर बाद में खेलना पसंद है, एक ही तरह की हो। कॉन्टेक्ट नंबर में आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, लेकिन यहां स्टूडेंट्स को ओरिजिनल नंबर राइट नहीं करने हैं। और इंक्लोज्ड का मतलब है कि क्या क्या अटैच है, संलग्न बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट्स ऑफ क्लास, जिन क्लासेस की आपके पास जो मार्कशीट की फोटोकॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो सारे आप राइट करेंगे इसमें कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है क्या क्या है। और एक ये पॉइंट और रह गया, एक्सपेक्टेड सैलरी, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ स्पेस ना होने की वजह से इधर बताया गया आपको। ये अगर खुद ये बोल रहा है कि एज पर रूल, कि रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार, या फिर इसे नेगोशिएबल भी बोल सकते हैं कि काम के अनुसार, जो समझौते के अनुसार होता है। ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स भी होता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स या स्कूल नॉर्म्स, कंपनी नॉर्म्स, कंपनी के नियमों के अनुसार। ये एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ फिक्स नहीं होती है किसी की भी, क्योंकि सैलरी काम के अकॉर्डिंग होती है, वो जरूरी। और कई ऐसे भी होते हैं जो खुद बता भी देते हैं कि हम इतना पेमेंट उनको देंगे। तो ये जो करिकुलम विटा, ये आपको ध्यान रखना है कि जब इसको बनाओ तो किसी बॉक्स में बंद करना है और आपको ये एक सेपरेट पेज में बनाना है। वो जो आपने काम किया वो अलग होना चाहिए, ये एक सेपरेट पेज में अलग से बनेगा, ताकि ये अलग से हाईलाइट हो और दिखाई दे कि आपका जो सीवी है, आपका रिज्यूम है, वो किस तरह से आपने लिखा है, उसकी टोटल डिटेल्स। ये पॉइंट याद रखिएगा आप, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आप यहां पर राइट करेंगे। रेफरेंस, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, कॉन्टेक्ट नंबर, इंक्लोज्ड, क्या क्या इंक्लोज है, एक एक्सपेक्टेड सैलरी। इस तरह से आपका ये रेज्यूम करिकुलम विटा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये आज का जो जॉब एप्लीकेशन राइटिंग है वो बताया गया वीडियो के द्वारा पसंद आया होगा। और मैं
आपसे इतना ही चाहूंगा कि आप अभी नोटबुक और पेन लीजिए, कोई भी एक जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन लीजिए किसी ग्रामर की बुक से, और इस तरीके से आप एक रेज्यूम का, ये जॉब एप्लीकेशन का लेटर राइट कीजिए, और राइट करने के बाद आप उसका फोटो लेके हमें सेंड करके चेक भी करवा सकते हैं, और जिसके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो में आपको अंदर में स्टार्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो वोकेबलरी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको व्हाट्सएप के नंबर्स पे आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, या आपने जो वर्क किया हो उसको भी चेक किया जाएगा। ओके, और